वही कंसिस्टेंसी की जो बात है, जो गंभीरता की बात है, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जिस तरह से एक मैसेजिंग थी वो कि मतलब ये एक गंभीर विषय है। फिर उन्होंने कहा नेता विपक्ष जो है, मेरा संविधान कहता है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तो वो जो राहुल गांधी की नॉन सीरियस इमेज है ना कि भाई आज हैं, कल छुट्टी पे चले गए हैं, कितनी देर तक हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अब वो इसमें कई बार होता है ना, जब सक्सेस आपको मिलती है ना, हाँ। तो आप फिर थोड़ा उसके साथ जुड़ते हैं। आइए प्रेम जी भी आ गए, प्रेम जी भी आ गए हैं। चलिए, तो प्रेम शुक्ला जी भी आ गए हैं। इनसे ये सही है जिनसे पूछा जाए कि आज इन्हें कितना पसंद आया राहुल गांधी। नहीं, आज इन लोगों को तो परेशान किया राहुल जी ने। हाँ, परेशान किया सरकार को खड़े होकर जवाब देना पड़ा। हमसे अधिक परेशान जो है कांग्रेस के लोग हुए होंगे। क्यों भाई? जो खुद को हिंदू मानते हैं। अच्छा। सारे हिंदू जो हैं वो हिंसक हैं, या कह कौन रहा है? राहुल गांधी ने आपको मौका दे दिया, मतलब हाँ, अच्छे भक्त होते होते वो डीरेल हो गए। मौका नहीं दिया, दरअसल मुझे लगता है उसने स्मरण कर लिया होगा कि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 10,000 मराठियों को जो है मारा गया, कत्लेआम किया गया और एक FIR नहीं बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गोपाष्टमी के दिन गौ भक्तों का नरसंहार किया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपातकाल में जो हुआ सब जानते ही हैं। और श्रीमती इंदिरा गांधी के देहावसान के बाद जिस तरह से 10,000 सिखों का नरसंहार किया गया, 3,500 से किसी दिल्ली शहर में मारे गए और सिर्फ 3 FIR दर्ज की गई थी। तो लगता है कि चूंकि आजकल स्वयं को हिंदू मान रहे हैं वो, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी फिरोज गांधी से विवाह के बाद भी हिंदू उनकी दृष्टि में हैं, और चूंकि जो है वो राजीव गांधी, हालांकि वो फिरोज के पुत्र हैं लेकिन अपने पिता को याद नहीं करते थे, इसलिए लगता है कि राजीव गांधी को भी वो हिंदू मान रहे हैं और स्वयं को भी हिंदू मान रहे हैं। दत्तात्रेय गोत्र का आजकल तो बीच में जने उन्हें भी पहन के कोर्ट पे टहल रहे थे। वो तो शिव भक्त भी बता रहे थे, आज अपने आप को बता रहे थे कि वो शिव जी से उन्हें प्रेरणा मिलती है, किसी से डरना नहीं और है। क्या? और सच्चा हिंदू कैसा वो उन्होंने वो भी शिव जी से इतनी समझाया। जबरदस्त प्रेरणा मिलती है कि जितने त्रिशूलधारी थे उन सारे त्रिशूलधारियों को सब आतंकवादी कहते थे, इतनी प्रेरणा है उनको। शिव जी के जितने त्रिशूलधारी हैं उनका, और शिव जी जिन नंदी पर सवार होते हैं उन गौमांस भक्षकों को, जो उनके राहुल गांधी के स्वागत में केरल में गाय की बलि दी जाती है, और उनके एक सांसद थे, उन्होंने बीफ मेला लगा लिया था। तो उनकी जो है शिव जी पर श्रद्धा तो होगी। इतने बड़े गौ भक्त जो है, गौओं को कटवाने में उनकी जितनी महिमा है। चलिए, ये तो आपकी राजनीति, लेकिन ये बताइए, ये राजनीति है। नहीं, एक मिनट, एक चीज बताइए मुझे, हमारा मिजाज जो है जरा कॉफी का है, जरा सच से बताइएगा कि भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारा विरोधी जो है कई बार अच्छा भाषण भी दे सकता है। आज का भाषण लगा कैसा? नहीं, भाषण देखिए, एक व्यक्ति का जो है जो 5 टर्म का सांसद है, 5वीं टर्म के सांसद है, चेयर की तरफ पीठ करके बोलना, अच्छा, ये उद्दंडता है कि नहीं है किसी भी सांसद की? चेयर पर कोई भी, और हम लोग तो जो है विपक्ष में ही लंबे समय तक रहे हैं, कभी कोई चेयर के विरुद्ध पीछे पीठ करके कोई खड़ा होता था क्या? कभी आपने देखा है कि कोई लीडर ऑफ अपोजिशन जैसे संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति और उसको इतना भी ना पता हो कि उसके वक्तव्य के दौरान सदन के सदस्य के साथ हस्तांदोलन नहीं करना चाहिए, उसको यह भी नहीं पता है कि जब वो कोई मुद्दा उठाता है और कोई झूठ बोलता है और रक्षा मंत्री साफ तौर पर उस पर बयान दे रहे हैं तो सत्यापन करना चाहिए उसको। ट्रेजरी बेंच की तरफ उन्होंने कहा वो करेंगे, बाद में कर देंगे, उन्होंने कहा। अभी तो मैसेज किसी और को दे रहे थे ना। नहीं कहा सदन में, जब स्वयं खड़े होकर गृह मंत्री जी ने कहा कि आप सत्यापित कीजिए, अगर उनके पास तथ्य और सत्य थे तो वही सत्यापित कर देना चाहिए था। तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगा पूरे भाषण में? अच्छा, आप बताइए क्या बहुत अच्छा लगा आपसे? मुझे तो उसमें लगा कि एक व्यक्ति जो है झूठ पर आमादा है, अच्छा, एक व्यक्ति निर्लज्जता की पराकाष्ठा करता है, एक व्यक्ति सदन की गरिमा को गर्त में गिराने पर आमादा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको संसद के सामान्य मर्यादा का भी भान नहीं है। तो इसमें क्या अच्छा लगेगा?